Hello everyone, welcome to Mohali Education. I'm Neeta Gedia and our today's topic is equality. ये आपकी UGC नेट पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरीज में कंसेप्ट्स में टॉपिक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है हम लोग 4 सब टॉपिक्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे इसको। पहले हम डिस्कशन करेंगे मीनिंग ऑफ इक्वालिटी, देन फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटी, देन इक्वालिटी ऑफ व्हाट, एंड देन कुछ एक्स्ट्रा जो होंगे क्वेश्चंस उसमें हम लोग उनको भी स्टडी कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी मीन्स क्या कि एंड ऑफ डिफरेंसेस, यानी कि विभेदों का अंत। जितने भी डिफरेंसेस होंगे उनको हमें क्या है, एंड करना है। एंड प्रिविलेजेस इन सोसाइटी, अब जो हमारी सोसाइटी में प्रिविलेजेस दिए हुए हैं यानी कि विशेषाधिकार दिए हुए हैं उनको क्या करना है, ख़त्म करना है। तो फर्स्ट तो हो गया कि आपको विभेदों का अंत करना है, एंड सेकंड क्या है, विशेषाधिकारों का अंत करना है। देन है कि एलिमिनेट इन इक्वलिटीज़ क्रिएटेड बाय सोसाइटी। अब हमारी जो सोसाइटी ने इन इक्वलिटीज़ क्रिएट करी है मीन्स कि जो समाज ने विषमताएँ स्थापित करी हैं उनको भी क्या करना है, हमने एंड करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र में क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि ऑल पीपल आर इक्वल बाय बर्थ एंड द क्रिएटर हैज़ गिवन इक्वल राइट्स टू ऑल ह्यूमन बीइंग, कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको क्रिएटर ने इक्वली बनाया है। ठीक है, यानी कि सभी लोग जन्म से समान हैं और निर्माता ने सभी मनुष्यों को समान अधिकार दिया है। देखिए, भी जो आपकी पीपीटी है इंग्लिश में है, बट मैं साथ ही साथ हिंदी में भी आपके इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे वो अपने नोट्स ऐसे बना सकते हैं, और स्टिल अगर आपको नोट्स चाहिए तो जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ हिंदी में मैक्स टू मैक्स। बाकी आपके पास ये पीपीटी है ही, तो आप यहाँ से अपने खुद के नोट्स बनाइए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, अब जो नेक्स्ट हम मीनिंग के रेफरेंस में देखेंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी, तो उसमें हमें 3 आइडियाज़ मिले थे, लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो अब ये मेन आइडियाज़ है जो कि हमें फ्रांसीसी क्रांति से मिले हुए हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ठीक है, तो ये हमने हमारी प्रियम्बल में भी ऐड हुए हैं ये वर्ड्स। अब यहाँ पे इक्वलिटी का मतलब क्या है, ऑल पीपल आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, कि मर्यादा और अधिकार सभी लोगों को क्या है, समान रूप से प्राप्त है। नाउ लेट्स डिस्कस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि यूएनओ के मानवाधिकार के घोषणा पत्र 1948 में क्या कहा गया है। स्पेशल एम्फोसिस वाज गिवन टू सोशल इक्वालिटी, कि इसमें किसके ऊपर जोर दिया गया है, सामाजिक समानता के ऊपर जोर दिया गया है। अब जो लिबरलिज्म है, उदारवाद है, उसमें इक्वालिटी को किस तरह से डिफाइन किया गया है। तो इक्वालिटी इज़ लीगल, पर्सन्स विल बी कंसिडर्ड इक्वल बिफोर लॉज एंड रूल्स। क्या है कि समानता कैसी होती है, वैधानिक होती है। ठीक है, और व्यक्ति कानून व नियमों के समक्ष समान माने जाएंगे, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी मेंशन किया हुआ है। फंडामेंटल राइट भी हमने डिस्कस किया हुआ है इसी चैनल पर, तो आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए, अब इसमें हम कुछ जो हमारे थिंकर्स लाइक जॉन लॉक है, सबारकर है, बेंथम है, एरिस्टोटल है, इनके जो व्यूज़ हैं उनको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। चलिए, सबसे पहले जॉन लॉक क्या कहते हैं। अब जॉन लॉक का भी एक जो फुल टॉपिक है, हॉब्स लॉक और रूसो, वो भी मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी चैनल पे, तो आप चाहे तो फुल टॉपिक वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, अब जॉन लॉक क्या कहते हैं कि नेचर हैज़ क्रिएटेड ऑल ह्यूमन बींग्स इक्वल एंड फ्री, कि नेचर ने क्या किया है, प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान व स्वतंत्र पैदा किया है। ठीक है, नेचर की तरफ से सब इक्वल है, सब बराबर है, नेचर ने कोई डिफरेंसेस करके नहीं भेजा है यहाँ पर। नो पर्सन मे कॉज हार्म टू द लाइफ एंड हेल्थ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन, किसी को भी किसी दूसरे की लाइफ को मीन्स जीवन को, हेल्थ को, स्वास्थ्य को, लिबर्टी को, स्वतंत्रता को, या फिर प्रॉपर्टी को, ठीक है, हार्म पहुंचाने का किसी को भी राइट नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और तथा संपत्ति को हानि नहीं पहुंचा सकता। नेक्स्ट बात करिए इन्होंने मोरल इक्वालिटी यानी नैतिक समानता। इन द नेचुरल स्टेट ऑल ह्यूमन बींग्स वर इक्वल एंड गॉड हैज़ गिवन इक्वल राइट टू ऑल पीपल। ठीक है, अब जो प्राकृतिक अवस्था थी अकॉर्डिंग टू लॉ, उसमें क्या है कि जितने भी लोग थे सारे इक्वल थे और भगवान ने सभी को इक्वल राइट्स दिए थे। चलिए, अब सबारकर क्या कह रहे हैं। तो अब इन्होंने क्या मीनिंग दिया है इक्वालिटी का, द कंडीशन विच इज़ मेड अवेलेबल टू मी शुड बी मेड अवेलेबल टू अदर पीपल टू, और द राइट्स विच आर मेड अवेलेबल टू अदर पीपल शुड बी मेड अवेलेबल टू मी टू। अब इसमें 2 वर्ड्स पे हमें फोकस करना है, फर्स्ट तो कंडीशन एंड दूसरा वर्ड क्या है, राइट। अब सबारकर क्या कहते हैं कि जो कंडीशंस
मुझे उपलब्ध कराई गई है, मुझे अवेलेबल है, वो दूसरे लोगों को भी एज इट इज़ अवेलेबल होनी चाहिए, और जो राइट्स दूसरों के पास हैं वो एज इट इज़ मुझे मिलने चाहिए। ठीक है, कि इसमें क्या कहा है कि जो स्थितियाँ मुझे उपलब्ध कराई जाए वे अन्य लोगों को भी वैसे ही उपलब्ध कराई जाए, और जो अधिकार अन्य लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं वो मुझे भी मिलने चाहिए। तो ये सर बारकर के थॉट्स हैं आपके। अब सर बेंथम क्या कहते हैं? इन्होंने सबसे पहले फॉर्मूला दिया है पॉलिटिकल इक्वालिटी का। अगर क्वेश्चन आता है ना कि पॉलिटिकल इक्वालिटी का फॉर्मूला सबसे पहले किसने दिया है, तो सर बेंथम ने दिया है। इन्होंने क्या कहा है, 1 पर्सन 1 वोट, यानी कि एक व्यक्ति एक मत की अवधारणा का जो सूत्रपात किया है वो सर बेंथम ने किया है। अब अरस्तु क्या कहता है, अरिस्टोटल क्या कहते हैं? ठीक है, अब इन्होंने प्रोपोर्शनल इक्वालिटी की बात करी है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना इसमें, आनुपातिक समानता जिसे कहते हैं, तो इन्होंने प्रोपोर्शनल इक्वालिटी की बात करी है। इक्वलिटी बिटवीन पीयर्स, यानी कि जो इक्वल लोग हैं, सपोज एक जगह काम कर रहे हैं, कॉलिग्स हैं, तो उनमें इक्वल हो गया, या एक ही एज के लोग हैं, ठीक है, या मतलब जो भी कुछ है, कहीं पे एक सेम स्टेटस अगर किसी को मिला हुआ है, तो उन्होंने क्या है, उन्होंने कहा है कि उपाय दैट इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, मीन्स जो इक्वल है उनको इक्वल ही ट्रीट किया जाना चाहिए। थस इक्वल शुड बी असाइंड इक्वल थिंग्स, तो उनको इक्वल चीज़ें भी मिलनी चाहिए। ऑल्सो एरिस्टोटल आर्ग्यूज दैट गिविंग पीपल देयर ड्यू एंड थस जस्टिस इनवॉल्व्स डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि अगर लोगों को उनके ड्यूज़ या फिर मतलब जो भी उनके राइट्स हैं उनमें अगर हम कुछ डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, कुछ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जस्टिस हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा जो जस्टिस होगा उसमें क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, डिस्क्रिमिनेशन मस्ट हाउएवर बी फेयर, तो उन्होंने कहा कि अगर डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हो तो वो फेयर होना चाहिए। तो सिंपल सा बात है, अगर ज़्यादा आपको कंफ्यूज आप हो रहे हो तो सिंपल सी बात पे करो कि उन्होंने क्या है, एक ही चीज़ बोली है कि समकक्षों के मध्य समानता होना चाहिए। ठीक है, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए और सबको समान चीज़ें मिलनी चाहिए। ठीक है, यानी कि चीज़ें भी समान हो और उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो भी समान हो। अगर वो नहीं होता है तो फिर जो जस्टिस मिलेगा वो कैसे होगा, वो इक्वल नहीं होगा। तो ये आपके अरिस्टोटल के थॉट्स हैं। चलिए, नाउ नेक्स्ट जो सबका पिक है आपका इसी टॉपिक का, दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटी। अब जब हम फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटी की बात करें तो सबसे पहले जो है सोशल इक्वालिटी की बात की जाती है। ठीक है, कि किन किन चीज़ों के बेसिस पर नहीं होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन, तो ऑल पीपल आर इक्वल एज मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड नॉट टू डिस्क्रिमिनेट अमंग देम ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अब देखिए, हमारे वही फंडामेंटल राइट्स वाले सारे ही कंसेप्ट आते हैं, कास्ट, लाइनेज, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किसमें डिक्लेयर की गई, आपकी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। यूएनओ का जो मानवाधिकारों का घोषणा पत्र था 1948 का, उसमें स्पेशली आपके सोशल इक्वालिटी के ऊपर एम्फेसिस किया गया है, जोर दिया गया है। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब जब हम इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हम सर लास्की का एक कथन जो है उस पर गौर करते हैं कि लास्की हैज़ सेड पॉलिटिकल लिबर्टी इज़ ए मिथ इन द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी। यानी कि उन्होंने किसके ऊपर फोकस किया है, इकोनॉमिक इक्वालिटी। जब तक इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है तब तक आप सोच रहे हो कि पॉलिटिकल लिबर्टी मिलेगी, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कैपिटल शुड नॉट बी सेंट्रलाइज इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। अब उनका क्या मानना है कि जो कैपिटल है या जो पूंजी है उनका सेंट्रलाइजेशन कुछ लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए, मीन्स पूंजी का केंद्रीकरण कुछ लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए। दूसरा उन्होंने जो थॉट दिया है दैट इज़ वेलफेयर स्टेट, यानी कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। एंड देन उन्होंने क्या बोला है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी इज़ कंसिडर्ड टू बी द रूट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, कि आर्थिक समानता जो है उनको सभी समान प्रकार की समानताओं के मूल में माना है। ठीक है, तो ये आपके 3 टाइप्स ऑफ जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है उसमें ये जो 3 मेन रूल्स हैं वो लास्की ने उसके ऊपर फोकस किया है। चलिए, नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो एज आई टोल्ड यू कि सर बेंथम ने सबसे पहले जो है पॉलिटिकल इक्वालिटी का फॉर्मूला दिया है 1 पर्सन 1 वोट वाला, अभी हमने डिस्कस किया था। तो एट द वेरी फर्स्ट बेंथम के द फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल पॉलिटिकल इक्वालिटी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, प्रोवाइडिंग एवरीवन राइट टू वोट, कि सबको राइट टू वोट मिलना चाहिए, 1 पर्सन 1 वोट वाला कंसेप्ट। ऑल मेंबर शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अब जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनमें सभी लोगों को इक्वली पार्टिसिपेशन का चांस मिलना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी विभेद के। चलिए, नाउ स्टैट्यूटरी इक्वालिटी, यानी कि वैधानिक समानता। इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबसे पहले तो जैसे हमारे फंडामेंटल राइट में है वैसे ही ऑल पर्सन विल बी इक्वल बिफोर द लॉ, लॉ के सामने सभी लोग, विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। अब इसमें कौन कौन प्रतिपादक हैं इनके, तो लॉक है, बेंथम है, ऑस्टिन है, स्टुअर्ट मिल है,
तो ये आपके इंग्लिश कुछ प्रतिपादक है। नेक्स्ट आपका जो फॉर्म्स ऑफ इक्वलिटी उसमें आएगा आपका मोरल इक्वालिटी या नैतिक समानता। तो द इनिशियल आइडिया ऑफ इक्वालिटी केम इन द फॉर्म ऑफ मोरल इक्वालिटी। सबसे पहले तो जो मोरल इक्वालिटी की ही बात की गई थी, लाइक जो हॉब्स हैं, लॉक के, उन्होंने सबने किसकी बात की थी? डेफिनेटली जो प्राकृतिक अवस्था में है, आइडियलिस्टिक कंसेप्ट था ये, एक तरीके से कि आदर्शवादी संकल्पना है ये कि ऑल पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली बिकॉज ऑल पीपल आर इक्वल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। सभी क्या है? इक्वल चिल्ड्रन ऑफ गॉड है, इसलिए उनको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट जेंडर इक्वालिटी। अब जेंडर इक्वालिटी में क्या कंसेप्ट आएगा आपका कि जेंडर इक्वालिटी में किया गया है वांट टू एंड पैट्रियार्की, जो प्रतिसत्तात्मक सत्ता है सबसे पहले तो उसको एंड किया जाना चाहिए। देन देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ। ये प्राइवेट लाइफ में और पब्लिक लाइफ में, निजी और सार्वजनिक जीवन में कोई विभेद नहीं होना चाहिए। द इम्पॉर्टेंस ऑफ वुमेन्स डोमेस्टिक वर्क शुड बी एक्सेप्टेड, कि ऐसा नहीं कि घर पे बैठ के क्या करते हो, वो कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। इक्वली उसको उतना ही मतलब सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जितना कि किसी बाहर जाकर के काम करने वाले व्यक्ति को मिलता है या किसी आदमी को मिलता है, सेम उनको भी इतनी स्पेशल फील कराया जाना चाहिए, इतना इक्वालिटी उनको मिलनी चाहिए। चलिए नाउ नेक्स्ट इज़ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर की समानता। तो सबसे पहले इसमें जॉन रॉल्स ने क्या कहा है? प्रोवाइड बेसिक गुड्स टू द पीपल, कि लोगों को क्या मिलना चाहिए? बेसिक गुड, यानी कि प्राथमिक वस्तुएं। देन सर डॉर्किन का जो कंसेप्ट है वो देखते हैं। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि इन्होंने किस पे? संसाधनों की समानता के ऊपर फोकस किया है। सर डॉर्किन ने संसाधनों की समानता के ऊपर फोकस किया है। नेक्स्ट आपका है कि इक्वलिटेरियन शुड एडवोकेटेड द इक्वलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि सबसे पहले किसकी बात करी? संसाधनों की समानता की बात करिए। एज अपोज टू आउटकम, जो आउटकम मिल रहा है उसके ऊपर फोकस ना करके सबसे पहले तो उनको जो प्रोवाइड किया गया है, जो रिसोर्सेज दिए गए उनके ऊपर फोकस करो। बट इस कंसेप्शन ऑफ व्हाट कंप्राइज रिसोर्सेज वाज ब्रॉड, लेकिन उन्होंने रिसोर्सेज में किन किन चीज़ों को ऐड किया है? नॉट ओनली ट्रांसफरेबल गुड्स, सिर्फ ऐसे ही ट्रांसफरेबल गुड्स नहीं, बल्कि वेल्थ एंड इंटरनल टैलेंट, लोगों के पास कितनी वेल्थ है, उनका इंटरनल टैलेंट कितना है, उसको भी उन्होंने थोड़ा सा एक वाइड कंसेप्ट दिया है रिसोर्सेज को। सपोर्टेड प्रोवाइडिंग मोर फैसिलिटीज़ टू फिजिकल हैंडीकैप पीपल देन अदर्स, ठीक है। अब जो विकलांग लोग होंगे या जो हैंडीकैप्ड होंगे उनको क्या है? कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं उत्पन्न की जाएंगी, ठीक है, जिनको इन्होंने पेंशन योजना का भी नाम दिया था। चलिए अब जैसे इंडिया में हम बात करते हैं तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हमारे क्या है? इक्वलिटी, प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, ठीक है, सबको इक्वली क्या है? प्रोटेक्शन दिया जाएगा, समान संरक्षण दिया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्राइव्ड क्लास इन द सोसाइटी। बट अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा इन्होंने एक्सेप्शन रखा है कि रिजर्वेशन जो हमने बोला है कि जो डिप्राइव्ड क्लासेस है या वंचित वर्ग जो है उनके संरक्षण और उत्थान के लिए क्या है? रिजर्वेशन को ज़रूरी माना गया है। बिकॉज इनके साथ काफ़ी सालों से क्या हुआ है? डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो उनके वेलफेयर के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए इनको क्या करना है? उनके प्रोटेक्शन के लिए ये थोड़ा सा इनइक्वालिटी हम यहाँ पे इसको ज़रूरी मानते हैं कि ठीक है, कि लोगों का होता है ना कि जनरल एंड SC एंड ST ये एंड वो, तो ये ज़रूरी है, कुछ रीज़न रहा होगा इसलिए उन्होंने रिजर्वेशन को यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसको जगह दी गई है, ठीक है। तो कुछ इनइक्वालिटीज़ जो होती है वो फेयर होती है। चलिए अब मार्क्सिस्ट थ्योरी, अब जो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है उसको सबसे अच्छे से पता है कि उन्होंने किसके ऊपर फोकस किया है? इकोनॉमिक इक्वालिटी की, ठीक है। मार्क्स और एंजल्स जो है ऑलवेज रिगार्डेड इक्वालिटी एज अ पॉलिटिकल कंसेप्ट एंड वैल्यू एंड मोर ओवर एज वन सुटेड टू प्रमोट बर्जुअस क्लास। अब बर्जुआ वर्ग जो था जिसको दबाया जा रहा था, ठीक है, उसके राइट्स को प्रमोट करने की बात यहाँ पे की है। इन प्लेस ऑफ इक्वालिटी एंड बेस्ड इन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म मार्क्स एडवोकेटेड द अबोलिशन ऑफ क्लास, ठीक है। सोसाइटी, समाज का जो है वो समाज विहीन वर्ग की, उन्होंने एक वर्ग विहीन, समाज विहीन जो होता है एक सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी को उन्होंने इस्टेब्लिश करने के ऊपर जोर दिया है। एज इट प्रेजेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, और वो किस में, मतलब ये ऑलरेडी प्रेजेंट है ऐसी सोसाइटी कैपिटलिज्म में। तो दिस इज़ द रीज़न कि वो क्या चाहते हैं कि एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाए, कैपिटलिज्म का टोटली अंत हो जाए, ठीक है, क्लास डिवाइडेड सोसाइटी ख़त्म हो जाए, कम्युनिज्म एस्टेब्लिश्ड हो जाए और इक्वलिटी ऑफ आउटकम। तो इसी के बाद क्या हो सकता है कि परिणामों की समानता पॉसिबल है। चलिए नाउ नेक्स्ट इज लिबरल आइडिया ऑफ इक्वालिटी। अब इसमें उन्होंने क्या बात की है? मोरल इक्वालिटी की बात की है, सिविल लिबर्टी लाइक लाइफ, रिलीजन, एक्सप्रेशन, जीवन, धार्मिक अभिव्यक्ति, नागरिक समानता, इस सब चीज़ों की बात करी इन्होंने। पॉलिटिकल इक्वालिटी, अगेन इक्वालिटी बिफोर लॉ, सेम ही कंसेप्ट सारे लिबरल आइडिया में।
देन हम बात करते हैं फॉर्मल इक्वालिटी की। अब फॉर्मल इक्वालिटी की आपके क्या है कि आइडिया ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो क्या है, अवसर की समानता है। बेसिक नीड्स जो है, प्राइमरी एजुकेशन है, हाउसिंग है, हेल्थ है, ये सबको प्रोवाइड होना चाहिए। एवरीवन शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। रॉल्स ने क्या है, रॉल्स सपोर्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी गुड्स। अब रॉल्स ने क्या कहा है कि रॉल्स ने सपोर्ट किया है कि प्राथमिक वस्तुओं के वितरण को सपोर्ट किया है कि जो प्राइमरी गुड्स है वो इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट की होने चाहिए। अगर जो मुझे मिले हैं वो आपको भी मिलने चाहिए, सबको मिलने चाहिए। ओके, इस तरह से समझिए इसको। डॉर्किन कॉल दिस इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और डॉर्किन ने इसको क्या बोला, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बोला, यानी कि संसाधनों की समानता का नाम इसको दिया है। चलिए अब हम अफर्मेटिव एक्शन की बात करते हैं, सकारात्मक कार्य, लाइक रिजर्वेशन मैंने आपको बताया, तो ये ज़रूरी है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी अवसर की समानता हो। प्रोटेक्शन टू डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, अगेन हमने डिस्कस किया था कि जो समाज के वंचित वर्ग है उनको सशक्तिकरण के लिए ज़रूरी है। कंपनसेशन फॉर डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और समाज का जो वंचित वर्ग है उनको कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए, इस तरह से। चलिए अब हम बात करते हैं अमर्त्य सेन की। अब इन्होंने क्या बिलीव करते हैं, ये बिलीव दैट टू मेक इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अफेक्टिव एम्फोसिस शुड बी लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज़ रादर देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड। अब इन्होंने क्या बोला है कि कैपेबिलिटीज़ पे फोकस करो। आप चीज़ें तो इक्वल आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, बट अगर इंसान के अंदर अपनी कैपेबिलिटी ही नहीं है तो वो भी वेस्ट हो जाएगा। तो इन्होंने क्या है, क्या बोला है कि क्षमताओं के विकास पर जोर देना चाहिए। इनका थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है। अब नाउ नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक है दैट इज़ इक्वलिटी ऑफ व्हाट, कि किस चीज़ की इक्वलिटी। इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर, ठीक है, कल्याण की समानता होनी चाहिए। इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो संसाधन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू डॉर्किन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़, 2 तरह की इनइक्वालिटी है अकॉर्डिंग टू डॉर्किन। रिजल्ट ऑफ सेलेक्शन, ठीक है, आप क्या चयन करते हो तो इस चीज़ के लिए पर्सन खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड सोशल कंट्रीब्यूशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमूव इनइक्वालिटीज़ दैट आर प्रोडक्ट ऑफ सोशल कंडीशंस, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार का दायित्व है ये कि सामाजिक परिस्थितियों की उपज से जो क्षमताएं उत्पन्न हुई है उनको दूर करें। तो ये अगर आप खुद कुछ चुनते हो तो दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अगर ये लाइक सोशल कहते हैं ना कि सोसाइटी ने कंडीशंस ऐसी दी थी कि इस वजह से इनइक्वालिटी क्रिएट हुई है, तो फिर ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस इनइक्वालिटी को रिमूव किया जाए। चलिए अब एलिजाबेथ एंडरसन क्या है, इन्होंने दिया था डॉक्ट्राइन ऑफ लक एग्लिटेरियनिज्म, यानी कि सौभाग्य समाजवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। प्रपोज दैट व्हेन इंडिविजुअल्स आर वर्स ऑफ देन अदर्स बिकॉज ऑफ बैड ब्रूट लक, ठीक है, अगर बहुत बुरा लग रहा है उनका किसी का, दे शुड हैव अ क्लेम टू कंपनसेशन, तो उनको कंपनसेशन का क्लेम करने का राइट है। वेयरएज इफ देयर डिसएडवांटेज कैन बी ट्रेस्ड बैक टू स्पेसिफिक चॉइसेस दे मेड डेलिबरेटली देन द इनइक्वालिटी अपीयर्स जस्टिस, लेकिन अगर उन्होंने ये खुद की हरकतों से हुआ है ना कि खुद की चॉइसेस की वजह से हुआ है, तो फिर ये जो इक्वलिटी है उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए कि अगर आपके भाग्य की बदौलत अगर हुआ है तो ठीक है, तो आप कंपनसेशन के हकदार हैं, लेकिन अगर खुद की हरकतों की वजह से हुआ है तो ठीक है, बढ़िया हुआ जो हुआ। इनइक्वालिटी ये मतलब बढ़िया नहीं हुआ, मतलब कि इस इनइक्वालिटी को हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं। फैसिलिटीज़ विल बी प्रोवाइडेड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ अनप्रिविलेज्ड पीपल, अगेन ठीक है, जो डिप्राइव्ड क्लासेस है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए फैसिलिटीज़ होंगी। बट इफ समवन इज़ बॉर्न इन अ प्रोस्परस फैमिली देन हिज वेल्थ इज़ नॉट इमोरल, लेकिन अगर ऑलरेडी कोई ठीक है ऐसी जगह पे पैदा हुआ है कि जहाँ पे उसकी वेल्थ ऑलरेडी उसको मतलब अच्छी फैमिली मिल रही है, अच्छा पैसा मिला है, सारा कुछ है, उसकी वेल्थ है अच्छी खासी, तो समृद्धशाली परिवार में पैदा हुआ, तो ये उसकी संपत्ति अनैतिक नहीं हुई। ठीक है, डॉर्किन कहते हैं फिजिकली डिसेबल्ड प्रोवाइड एडिशनल रिसोर्सेज, ठीक है, लाइक इंश्योरेंस सपोर्ट दिया जाएगा उनको जो फिजिकली डिसेबल्ड है। नेक्स्ट इज इन इक्वलिटी ऑफ एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़। अमर्त्य सेन ने जैसे मतलब कैपेबिलिटीज़ की बात करी है, क्षमताओं की बात करी है अमर्त्य सेन ने। ठीक है, कि इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज डिस्क्राइब्ड एज इक्वलिटी ऑफ प्राइमरी गुड्स। सबसे पहले तो उन्होंने बात क्या करी है अमर्त्य सेन ने, तो उन्होंने कहा है कि जो संसाधनों की समानता को प्राथमिक वस्तु की समानता के रूप में वर्णन का है कि संसाधन मीन्स क्या, संसाधन होने चाहिए बेसिक नीड्स जो हमारे पास, अभी हमने डिस्कस किया था बेसिक नीड्स क्या क्या हो सकती है, लाइक रहने के लिए घर हो, एजुकेशन मिले, ये वो, तो ये बेसिक नीड्स है वो आपकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। इक्वलिटी ऑफ ऑटोनॉमी और एबिलिटीज़, ठीक है, अब जो स्वायत्ता की और जो एबिलिटीज़ है, लाइक पॉलिटिकल फिलोसॉफी है, कंसेप्ट ऑफ अमर्त्य सेन सेड दैट आर्ग्यूज दैट द एबिलिटी एंड मीन्स टू चूज आवर लाइफ कोर्सेज शुड बी स्प्रेड एज इक्वली ये सारी चीज़ें स्वायत्तता और संसाधन इक्वली स्प्रेड होनी चाहिए इन सोसाइटी। एन इक्वल चांस ऑफ ऑटोनॉमी एंड एम्पावरमेंट, तो सशक्तिकरण का, स्वायत्ता का इक्वल चांस सबको मिलना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल्स एबिलिटी शुड बी डेवलप्ड, जो उनकी खुद की एबिलिटीज़ है
व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, उनके इंडिविजुअल जो कैपेबिलिटीज़ है उनकी क्षमताओं का, व्यक्ति की क्षमता का विकास होना चाहिए। फंक्शंस क्या क्या होने चाहिए, रीडिंग राइटिंग एम्प्लॉयमेंट, कि उनको पढ़ाया जाना चाहिए, पढ़ना लिखना आना चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन, लिटरेसी, ठीक है, एजुकेशन मिले, एक प्रोफेशनल एजुकेशन जिसे कहते हैं, व्यावसायिक शिक्षा मिले, न्यूट्रिशन, हेल्थ स्किल्स, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, वेलफेयर के लिए क्या है, सही से न्यूट्रिशन मिले, हेल्थ अच्छी हो उनकी। तो इस चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट खुद रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज़, ह्यूमन डेवलपमेंट, एलिमिनेट ऑफ जेंडर ऑफ इनइक्वालिटीज़, इंडिविजुअल कैन अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अगर पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो व्यक्ति की क्षमताओं का डेफिनेटली विकास होगा, और उसके बाद क्या है, व्यक्ति मनवांछित उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे आपके नाथन ओसमैन जो हैं उन्होंने 10 तरीके की कैपेबिलिटीज़ बताई है, लाइफ, बॉडीली हेल्थ, बॉडीली इंटेग्रिटी, सेंस, इमेजिनेशन एंड थॉट, इमोशंस, प्रैक्टिकल रीजंस, एफिलिएशन, अदर स्पीशीज़, प्ले, कंट्रोल ओवर वंस एनवायरनमेंट। इसको ज़्यादा हम डिटेल में नहीं करेंगे, बस इतना ध्यान रख लीजिए कि मार्था नसबॉर्न ने क्या 10 तरीके की कैपेबिलिटीज़ को बताया है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज़ कम्युनिटेरियन कंसेप्ट्स। अब कम्युनिटेरियन कंसेप्ट्स में जब हम बात करते हैं समुदायवादियों के अनुसार समानता का विचार क्या है, तो वो क्या है, उन्होंने कहा है कि किसके ऊपर फोकस करा है, सोसाइटी के ऊपर। कम्युनिटेरियनिज्म इज़ अ फिलोसॉफी दैट एम्फसाइज द कनेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी, ठीक है। अब फोकस किस पे किया है इन्होंने, ज़्यादा कम्युनिटी के ऊपर फोकस किया है, ठीक है, कि समुदाय का महत्व ज़्यादा है, व्यक्ति का नहीं। कम्युनिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इंडिविजुअल नहीं है। पब्लिक वेलफेयर पे फोकस किया है। माइकल वॉल्जर ने क्या कहा है इस चीज़ को लेकर के, कि परिवार, बाजार, राज्य के लिए समानता के अलग अलग मानक है। डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ इक्वलिटी फॉर फैमिली एंड स्टेट, अलग अलग है कि फैमिली के लिए अलग मानक हो सकते हैं और स्टेट के लिए या राज्य के लिए अलग मानक। इकोनॉमिक पॉलिटिकल इनइक्वालिटी एक्सेप्टेड है, ठीक है, लेकिन सोशल एजुकेशनल डिस्पैरिटी ये इसको डिनाइल किया गया है कि ये विषमताएँ स्वीकार योग्य नहीं है, अस्वीकार है। अब देखिए एक्स्ट्रा में हम देख लेंगे लिबर्टेरियनिस्ट, तो इन्होंने लिबर्टी या इक्वलिटी की बात करी है। फेमिनिस्ट ये कहते हैं भी बच्चों की देखभाल, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ये इनके मेन मुद्दे रहे हैं। एंड मल्टीकल्चरलिस्ट, बहुसंस्कृतिवादी, तो इन्होंने किसके ऊपर फोकस किया कि अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार की ये लोग बातें करते हैं। चलिए, तो इसके साथ आपका टॉपिक फिनिश होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।